सोचो, अगर एक देश का सबसे डेंजरस सोल्जर खुद अपने देश के खिलाफ खड़ा हो जाए तो क्या होगा। और अगर उसे रोकने के लिए सिर्फ एक ही आदमी बचा हो जिसे दुनिया भूल चुकी है, जिसका नाम फाइल से डिलीट हो चुका है, लेकिन जिसका जुनून अभी भी जिंदा है। नाम है पठान। ये सिर्फ एक एक्शन फिल्म नहीं है, ये कमबैक है, ये ईगो है, ये लॉयल्टी है, और सबसे ज्यादा ये एक ऐसे सोल्जर की कहानी है जो मरने से नहीं, भूल जाने से डरता है। आज मैं आपको पठान मूवी की फुल स्टोरी, हिडन मीनिंग्स, साइकोलॉजी और शॉकिंग सीक्रेट्स डिटेल में बताने वाला हूं। स्पॉयलर्स होंगे, फुल कहानी होगी और एंड तक आपको समझ आएगा कि पठान सिर्फ एक फिल्म नहीं, एक इमोशन क्यों बन गई। तो वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि जो बात लास्ट में समझ आएगी वो पूरी मूवी का मीनिंग चेंज कर देगी। पठान सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, ये बॉलीवुड का टेस्ट मैच था। एक तरफ बॉयकॉट ट्रेंड्स, कंट्रोवर्सीज, ट्रोलिंग, दूसरी तरफ 4 साल बाद कमबैक करते शाहरुख खान। सब सोच रहे थे एसआरके का टाइम खत्म हो गया क्या। और फिर आती है पठान, एक ऐसी फिल्म जिसमें लॉजिक कम है लेकिन इमोशन फुल है। एक ऐसी फिल्म जिसमें फिजिक्स टूटती है लेकिन थिएटर में सीटियां बजती हैं। क्योंकि ये फिल्म सिर्फ स्टोरी नहीं, सुपरस्टार की रेजरेक्शन है। लेकिन अगर आप सरफेस से डीप जाओगे तो पठान एक साइकोलॉजिकल वॉर है, आइडेंटिटी का, लॉयल्टी का और रिवेंज का। मूवी स्टार्ट होती है बर्फ से ढकी माउंटेन्स में, जहां इंडियन सोल्जर्स एक मिशन पे हैं। एटमॉस्फेयर टेंस है, एनिमी पावरफुल है, और तब एंट्री होती है जिम की। जिम, एक्स रॉ एजेंट, इंडिया का बेस्ट सोल्जर, लेकिन अब इंडिया का सबसे बड़ा दुश्मन। उसकी एंट्री ही बताती है ये नॉर्मल विलन नहीं है, ये वो आदमी है जिसे सिस्टम ने बनाया और सिस्टम ने ही तोड़ दिया। जिम इंडियन सोल्जर्स को कैप्चर कर लेता है और यहीं पे मूवी एक शॉकिंग थीम सेट करती है। सबसे डेंजरस टेररिस्ट वो होता है जो पहले हीरो था। यहाँ मूवी एक डीप मैसेज देती है, कभी कभी देश से गद्दारी पैसा या पावर के लिए नहीं होती, बल्कि बिट्रेयल के लिए होती है। जिम को सिस्टम ने इग्नोर किया, उसकी फैमिली को टेररिस्ट्स ने मारा, और जब उसे हेल्प चाहिए थी सिस्टम ने उसे अकेला छोड़ दिया। एक हीरो जब टूटता है तो विलन बनने में देर नहीं लगती। सोचो, अगर आपकी लॉयल्टी का कोई वैल्यू ही ना हो तो क्या आप लॉयल रहोगे। अब एंट्री होती है पठान की। नो ड्रामेटिक स्लो मोशन, नो इंट्रोडक्शन सॉन्ग, बस एक मिशन और एक सोल्जर। पठान कोई सुपर हीरो नहीं है, वो एक अबैंडन सोल्जर है जिसका पास्ट अननोन है, जिसका नाम भी रियल नहीं। पठान, ये नाम उसे मिला क्योंकि जब वो इंजर्ड था एक पठान फैमिली ने उसे बचाया। मतलब आइडेंटिटी ब्लड से नहीं, इंसानियत से बनती है। ये छोटा सा डिटेल पूरी मूवी का फिलोसॉफिकल कोर है। पठान का कोई घर नहीं, कोई फैमिली नहीं, कोई सरनेम नहीं, वो सिर्फ एक चीज है, सोल्जर। कभी कभी लाइफ में हमारी आइडेंटिटी जॉब बन जाती है, रोल बन जाता है, और जब रोल ही सब कुछ हो तो इंसान खुद को भूल जाता है। पठान भी वही है, एक मिशन, एक ड्यूटी, बस। जिम प्लान करता है इंडिया पे एक डेडली वायरस अटैक का, बायोलॉजिकल वेपन, ऐसा वायरस जो कंट्री डिस्ट्रॉय कर सकता है विदाउट एनी वॉर। ये मॉडर्न वॉरफेयर का कॉन्सेप्ट है। अब वॉर गन से नहीं, डेटा और वायरस से होती है। जिम एक प्राइवेट टेरर ग्रुप रन करता है, आउटफिट एक्स, और उसका गोल सिंपल है, इंडिया को पेन फील करवाना, क्योंकि उसने खुद पेन फील किया है। जिम टिपिकल विलन नहीं, वो कहता है देश के लिए सब कुछ दिया और देश ने मुझे क्या दिया। ये डायलॉग फिल्मी लग सकता है, लेकिन रियल लाइफ में बहुत लोग ये फील करते हैं, कॉर्पोरेट में, रिलेशनशिप्स में, फ्रेंडशिप में। जब इंसान फील करता है कि उसकी लॉयल्टी का मिसयूज हुआ है तो वो एक्सट्रीम स्टेप्स लेता है। जिम रिवेंज नहीं ले रहा, वो वैलिडेशन चाहता है। एक हाई ऑक्टेन सीक्वेंस में पठान और जिम फर्स्ट टाइम फेस ऑफ करते हैं। ट्रेन, ट्रक्स, गन्स, हैंड कॉम्बैट, प्योर एड्रेनलिन। लेकिन नोटिस करना, दोनों एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि दोनों सेम है, दोनों सोल्जर्स, दोनों बिट्रेड। बस डिफरेंस इतना है, एक ने पेन को रिवेंज बनाया, दूसरे ने ड्यूटी। जब पठान जिम के मिशन को ट्रेस कर रहा होता है तब एंट्री होती है एक मिस्टीरियस एजेंट की, रुबीना। ब्यूटीफुल, इंटेलिजेंट, डेडली और सबसे डेंजरस, अनप्रिडिक्टेबल। रुबीना कोई टिपिकल हीरोइन नहीं, वो एक स्पाई है, और स्पाई की लाइफ में ट्रस्ट नाम की चीज होती ही नहीं। पठान और रुबीना का फर्स्ट इंटरेक्शन एक फ्लर्ट नहीं, एक माइंड गेम होता है। दोनों एक दूसरे को यूज कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे पर डाउट कर रहे हैं, और दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट भी हो रहे हैं। यहीं से मूवी एक एक्शन फिल्म से साइकोलॉजिकल चेस गेम बन जाती है। स्पाई वर्ल्ड का सबसे बड़ा रूल क्या होता है? ट्रस्ट नोबडी। रुबीना पठान को हेल्प करती है वायरस लोकेट करने में, लेकिन क्या वो सच में हेल्प कर रही है या सिर्फ अपना मिशन कंप्लीट कर रही है? रियल लाइफ में भी कभी कभी लोग हेल्प नहीं, अपना एजेंडा कंप्लीट करते हैं। और पठान जैसे लोग जो इमोशनल होते हैं वो इजीली ट्रस्ट कर लेते हैं। यही वीकनेस बन जाती है। वायरस मिशन और बिट्रियल ट्विस्ट। पठान और रुबीना मिलकर जिम के वायरस मिशन को रोकने निकलते हैं। हाईटेक लैब्स, सीक्रेट डील्स, अंडरकवर ऑपरेशंस, सब परफेक्ट चल रहा होता है जब तक एक शॉकिंग ट्विस्ट नहीं आता। रुबीना पठान को बिट्रे कर देती है। यस, वो उसे डबल क्रॉस करती है, वायरस लेकर भाग जाती है और पठान को एनिमीज के बीच छोड़ देती है। यहाँ थिएटर में एक मोमेंट आता है जब ऑडियंस लिटरली शॉक हो जाती है, क्योंकि पठान जो सबको रीड कर लेता है वो खुद रीड हो गया। बिट्रेयल स्ट्रेंजर्स से डर नहीं देता, बिट्रेयल उनसे डर देता है जिन पर आप ट्रस्ट करते हो।
पठान को रुबीना से प्यार नहीं हुआ था, लेकिन ट्रस्ट हुआ था। और जब ट्रस्ट टूटता है तो सोल्जर भी इमोशनल हो जाता है। रियल लाइफ में भी हम सबके लाइफ में एक रुबीना होती है जो हेल्प करती है, क्लोज आती है और फिर एक दिन अपना असली मोटिव दिखा देती है। सवाल ये नहीं कि बिट्रेयल क्यों हुआ, सवाल ये है क्या आप उसके बाद भी अपना मिशन कंटिन्यू करते हो। पठान करता है। पठान कैप्चर्ड और टॉर्चर सीन। जिम पठान को कैप्चर कर लेता है, उसे टॉर्चर किया जाता है, चेन से बांधा जाता है, ऑलमोस्ट डेथ सिचुएशन। जिम उसे कहता है तू भी सिस्टम का डॉग है जो एक दिन यूज होकर फेंक दिया जाएगा। यहाँ एक डीप कॉन्वर्सेशन होती है, हीरो वर्सेस विलन, लेकिन दोनों सेम पेन से गुजर चुके हैं। जिम सिस्टम से नफरत करता है, पठान सिस्टम से प्यार नहीं ड्यूटी करता है। डिफरेंस समझे? जिम एक्सपेक्टेशन रखता था, पठान ने एक्सपेक्टेशन ही छोड़ दी। एक्सपेक्टेशन इक्वल्स पेन। जहाँ एक्सपेक्टेशन होती है वहाँ हार्ट ब्रेक गारंटीड होता है। जिम ने देश से एक्सपेक्टेशन रखी, रिटर्न में लॉयल्टी उसे नहीं मिली। पठान ने ड्यूटी की विदाउट एक्सपेक्टेशन, इसलिए वो टूटता नहीं। लाइफ लेसन सिंपल है, एक्सपेक्टेशन कम, पर्पस स्ट्रॉन्ग। मेगा मोमेंट, टाइगर एंट्री, थिएटर ब्लास्ट। और फिर आता है वो मोमेंट जिसमें थिएटर फट गया था। जब पठान को ट्रेन में ले जाया जा रहा होता है, सडनली एंट्री होती है टाइगर की। सलमान खान, कैमियो नहीं, पूरे गूज़बम्प्स। 2 स्पाइस, 2 लेजेंड्स, एक ट्रेन फाइट। ये सीन सिर्फ फैन सर्विस नहीं, इसका डीप मीनिंग है। सिंबलिज्म, ब्रदरहुड बियॉन्ड बॉर्डर्स। टाइगर और पठान डिफरेंट एजेंसीज से हैं, डिफरेंट मिशंस, डिफरेंट पर्सनैलिटीज, लेकिन जब देश की बात आती है ईगो खत्म। ये सीन दिखाता है रियल हीरोज कम्पीट नहीं करते, कोलैबोरेट करते हैं। रियल लाइफ में भी जब ईगो साइड में रखकर टीम वर्क होता है तब इम्पॉसिबल पॉसिबल होता है। रुबीना ट्रूथ रिवील। ट्विस्ट, रुबीना एक्चुअली डबल एजेंट नहीं, ट्रिपल लेयर में काम कर रही होती है। वो जिम को भी मैनिपुलेट कर रही है और इनडायरेक्टली पठान को भी हेल्प कर रही है। उसका गोल सिंपल है, वायरस गलत हाथ में ना जाए। लेकिन स्पाई वर्ल्ड में स्ट्रेट लाइन कभी नहीं होती। रुबीना का कैरेक्टर बताता है कि लाइफ में सब ब्लैक व्हाइट नहीं होता, कुछ लोग ग्रे होते हैं। वो गलत भी लगते हैं लेकिन एंड में सही रीजन होता है। मैं आपसे पूछता हूँ, अगर आपको अपना मिशन कंप्लीट करने के लिए लोगों का ट्रस्ट तोड़ना पड़े, क्या आप करोगे? क्या रिजल्ट इंपॉर्टेंट है या प्रोसेस? कमेंट में बताओ, सच में इंटरेस्टिंग डिबेट है। अब स्टेक्स हाई हो चुके हैं, वायरस रेडी है, जिम फाइनल अटैक प्लान कर रहा है, इंडिया डेंजर में है, पठान इंजर्ड है, इमोशनली ब्रोकन भी है लेकिन स्टिल स्टैंडिंग, क्योंकि सोल्जर थकता है, रुकता नहीं। और यहाँ मूवी एक पावरफुल मैसेज देती है, हीरो वो नहीं जो कभी गिरता नहीं, हीरो वो है जो हर बार उठता है। अब सब कुछ स्टेक पर है, वायरस रेडी है, जिम का फाइनल प्लान एक्टिवेट हो चुका है, टारगेट इंडिया। और एक साइड पर खड़ा है जिम जो मानता है कि सिस्टम ने उसे धोखा दिया। दूसरी साइड पर खड़ा है पठान जो मानता है कि सिस्टम परफेक्ट नहीं लेकिन देश फिर भी अपना होता है। ये सिर्फ एक्शन क्लाइमैक्स नहीं है, ये आइडियोलॉजी क्लैश है। रिवेंज वर्सेस ड्यूटी, पेन वर्सेस पर्पस, ईगो वर्सेस सैक्रिफाइस। स्नोई माउंटेन्स, हेलीकॉप्टर्स, एक्सप्लोजन्स और बीच में 2 सोल्जर्स। जिम कहता है तू किसके लिए लड़ रहा है? उस देश के लिए जो तुझे भूल चुका है। और पठान का आंसर सिंपल है, मैं उस देश के लिए लड़ रहा हूँ जो मुझे याद रखे या ना रखे लेकिन जिसे मेरी जरूरत है। यही डिफरेंस है हीरो और ब्रोकन हीरो में। जिम रिकग्निशन चाहता है, पठान पर्पस। रियल लाइफ में भी 2 टाइप के लोग होते हैं, एक जो काम करते हैं ताकि उन्हें अप्रिसिएशन मिले, दूसरे जो काम करते हैं क्योंकि उन्हें पता है ये करना जरूरी है। जिम पहला टाइप है, पठान दूसरा। जब अप्रिसिएशन नहीं मिलती पहला टाइप टूट जाता है, दूसरा टाइप और स्ट्रांग हो जाता है। इसलिए पठान अनबीटेबल है क्योंकि वो किसी रिवॉर्ड के लिए नहीं लड़ रहा, वो बस लड़ रहा है। क्लाइमैक्स फाइट में सिर्फ पंचेस नहीं, इमोशन भी एक्सचेंज होता है। जिम गुस्से में है, पठान काम है। एक मोमेंट आता है जब जिम ऑलमोस्ट जीत जाता है, पठान वीक पड़ता है। और यहीं पे मूवी एक पावरफुल मैसेज देती है, स्ट्रेंथ मसल्स में नहीं माइंड सेट में होती है। पठान फिजिकली स्ट्रांग नहीं, मेंटली अनब्रेकेबल है। वो उठता है, फिर से फाइट करता है और फाइनली जिम को डिफीट कर देता है। लेकिन नोटिस करना, वो जिम को हेट से नहीं अंडरस्टैंडिंग से हराता है। जिम विलन था लेकिन ट्रैजिक विलन। उसका एंड विक्ट्री नहीं लगता, एक सैडनेस लगता है क्योंकि वो गलत इंसान नहीं था, गलत डायरेक्शन में चला गया। कभी कभी लाइफ में हमारी पेन हमें मॉन्स्टर बना देती है और मूवी क्वाइटली ये मैसेज देती है, हर विलन की कहानी में एक ब्रोकन हीरो होता है। क्लाइमैक्स स्नो में होता है, कोल्ड एटमॉस्फेयर। सिंबलिज्म सिंपल है, जिम का हार्ट कोल्ड हो चुका है, इमोशन फ्रीज हो चुके हैं, ह्यूमैनिटी खत्म। और पठान